हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल वी आर पुस्तकालय अध्यक्ष में। सॉरी, वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं आ रही थी, तो चलिए अब कोई टेंशन वाली बात नहीं। जितना सारा काम था सब कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी वीडियो टाइम टू टाइम आ जाएगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे यूजीसी की आंसर की आ चुकी है, तो आपने चेक कर लिया होगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर ज़रूर बताना। और जिसका जैसे कम मार्क्स है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, शुरू से शुरू कीजिए, हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वीडियोज़ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। मैंने वैसे टेलीग्राम चैनल और इंस्टा आईडी दे रही है, प्लीज़ वहाँ फॉलो कर लीजिए। और आप कुछ जो भी आपको क्वायरी है आप पूछ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो चलिए आज हम अपने यूजीसी नेट पेपर नंबर 2 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 3 को कंप्लीट कर लेते हैं। मैं जल्दी ये टॉपिक जितनी भी यूनिट नंबर है, यूनिट नंबर 10 है पूरी, वो मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करा दूँगी। आपको सारे जो मटीरियल आपको यहीं मिलेंगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, तो चलिए आज हम अपना टॉपिक नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक नंबर 3 हमारा है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया स्टेट। इसी के अंदर आता है द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट, द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट एंड द डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट, जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स है। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना लाइब्रेरी एक्ट इन इंडियन स्टेट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1930 में क्या होता है, मॉडल बिल आता है जो रंगनाथन के द्वारा आता है। ये कोई बिल पब्लिश नहीं हुआ था, स्टैब्लिश नहीं हुआ था, ये सिर्फ एक ड्राफ्ट मॉडल था जो 1930 में रंगनाथन के द्वारा आया था। तो इस मॉडल बिल में ये क्या था, ये फर्स्ट ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस होती है। ये कहाँ पर होती है, बनारस में होती है। कब होती है, 26 से लेकर 30 दिसंबर में होती है ये, और कहाँ, बनारस में होती है। और इस एक्ट को रिवाइज़ किया था 1957 में एंड 1972 में इसको रिवाइज किया गया था। अगेन इसको 1963 में मॉडल बिल आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जो डॉक्टर MD सिन्हा इसके अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं। ये ड्राफ्ट मॉडल था, जो रंगनाथन का ड्राफ्ट मॉडल था, उसी में कुछ ऐड ऑन करने के लिए ये इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया। फिर अगेन 1963 में बिल आता है, मॉडल बिल ऑफ प्लानिंग कमीशन के द्वारा। इसी जो रंगनाथन का मॉडल था ना, ड्राफ्ट मॉडल, उसी में इम्प्लीमेंट करते करते ये आगे बढ़ता है। ऐसे 1964 में बिल आता है प्लानिंग कमीशन के द्वारा। तो ये वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी 1964 में इन्होंने शुरू किया था इस काम को, एंड इम्प्लीमेंट हुआ था। ये इम्प्लीमेंट किस में हुआ था, 4th ईयर प्लान में इसको इम्प्लीमेंट किया था, और इसकी जो रिपोर्ट आती है वो 1965 में आती है। ओके, ऐसे ही 1989 में यही बिल, मॉडल बिल एक्ट है, जो वो आता है डॉक्टर वेंकटेअप्पा के द्वारा, डॉक्टर V वेंकटेअप्पा के द्वारा। इन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी ILA को, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन को, दिल्ली। इन्होंने इस बिल को इम्प्लीमेंट करने की बात की थी, और इसमें रिसेंट डेवलपमेंट एंड इंक्लूड करने की बात की थी। तो इन्होंने दिस एक्ट वॉज डिस्कस इन नेशनल सेमिनार ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन दिल्ली 1990 में इसको डिस्कस किया था। ओके, तो चलिए अब लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की बात कर लेते हैं। तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन में क्या है ना, पब्लिक जो लाइब्रेरी है उसने उसका ये मोटो था कि निःशुल्क, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, किस तरीके से एक सोसाइटी में इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके, जिससे डेवलपमेंट हो सके। लेकिन इसमें बाधाएं क्या है, प्रॉब्लम्स क्या आ गई कि हमें लाइब्रेरी लेजिस्लेशन बनाने की ज़रूरत पड़ गई। तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून, कि हमें क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि हमें एक कानून बनाना पड़ा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये आ रही है कि पब्लिक लाइब्रेरी इतनी सक्षम नहीं है, मतलब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन जगह जगह पहुंचा सके, एक एक बंदे तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सेकंड प्रॉब्लम ये आती है कि वही फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और फिर जो उनका मैनेजमेंट, अब जब तक पैसा नहीं होगा तब तक कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है, कैसे नए लोगों को हायर कर सकते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से हमें लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को लाना पड़ा। तो मेन इसका प्रॉब्लम यही हो रहा था कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को, क्यों, फाइनेंशियली हम काफ़ी वीक हो गए थे, तो इसलिए हमें लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को लाना पड़ा, कानून बनाना पड़ा कि तो इसके अंडर काफ़ी चीज़ें आती है। जैसे कि आता है, सबसे पहले आता है हमारा द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट, जो 1867 में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी की तो हमें कानून बनाने की जब ज़रूरत पड़ी गई, तो हमने इसके अंडर आता है द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट 1867 में। तो इस एक्ट में क्या है, सबसे पहले जानते हैं, ये ब्रिटिश इंडिया द्वारा ये एक्ट पास किया गया था। इस एक्ट में
प्रिंट मीडिया और रजिस्ट्रेशन होता है। इसी में प्रिंट मीडिया रजिस्ट्रेशन इसी के अंदर होता है। इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़ मैगजीन, जर्नल्स, बुक्स इसी के अंडर में आते हैं। ओके, सेक्शन 3 में क्या गया था, इसमें कुछ सेक्शंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप पढ़ लेना। मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी, तो कुछ सारे मत पढ़ना, कुछ सेक्शन में मैं आपको बता दूँगी कौन कौन से आपको सेक्शन पढ़ने। जैसे सेक्शन 3 में कहा गया था कि जो भी बुक प्रिंट होती है ना, उसमें नेम ऑफ प्रिंटर, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन का होना ज़रूरी, मेंशन होना ज़रूरी है उसमें कि प्रिंटर का कौन है, प्लेस ऑफ कहाँ से प्रिंट किया जा रहा है। ओके, ऐसे सेक्शन 5 में बोला गया कि कोई भी न्यूज़पेपर पब्लिश होता है तो उसमें नेम ऑफ ऑनर एंड एडिटर, डेट ऑफ पब्लिकेशन, सभी एडिशंस का होना, जितनी इन्फॉर्मेशन है ना ये देना ज़रूरी है। इस एक्ट में कहा गया है कि अगर कोई इंडिविजुअल कोई बुक्स न्यूज़पेपर पब्लिश करना चाहता है तो इस सारी इन्फॉर्मेशन इस एक्ट में दी गई है। अगर कोई प्रिंट प्रेस और प्रिंटिंग बुक ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहा है तो वहाँ का जो मजिस्ट्रेट होगा, DM होगा, उसको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। ऐसे 2 न्यूज़पेपर एक ही टाइटल के साथ नहीं चल सकते, लेकिन एक न्यूज़पेपर कई लैंग्वेज में पब्लिश हो सकते। ओके, और एक कॉपी हमें रजिस्ट्रार को देनी होती है और 2 कॉपीज़ हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देनी होती है। और अगर ऐसा कोई नहीं करता तो उसको 2000 का जुर्माना और 6 मंथ की जेल हो सकती है। ओके, इस रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये बातें की गई थी। और सेक्शन है, मैं आपको PDF दूंगी, आप पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बस वही पढ़ने। ओके, अब नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारा इसी में डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट, न्यूज़पेपर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तो इसमें क्या होता है ना, ये आता है, इसमें जो भी हम न्यूज़पेपर बुक पब्लिश कर रहे हैं ना, ये 4 लाइब्रेरीज़ हैं जहाँ पे हमें सबसे पहले इसकी कॉपीज़ देनी होती है। कितने दिनों के अंदर देनी होती है? 30 दिनों के अंदर ये कॉपीज़ हमें इन लाइब्रेरी को देनी होती है। मैं लाइब्रेरी का नाम बता देती हूँ। एक है हमारी एशियन स्टिक सोसाइटी लाइब्रेरी जो मुंबई में है, पहली लाइब्रेरी। दूसरी है कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो चेन्नई में है। तीसरी है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कोलकाता में है, और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो दिल्ली में है। तो ये इन 4 लाइब्रेरी को जो भी न्यूज़पेपर बुक्स पब्लिश होती है ना, तो उनकी एक कॉपी यहाँ देनी होती है 30 दिनों के अंदर। ओके, फिर क्या होता है ना, इस एक्ट में 1956 में इसमें अमेंडमेंट होता है। तब इसमें क्या होता है, संशोधन होता है। इसमें पहले इसमें से बुक्स आती थी, लेकिन जब 1956 में अमेंडमेंट होता है तो इसमें न्यूज़पेपर ऑल्सो ऐड, न्यूज़पेपर जर्नल इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। बस इसमें यही जानने वाली बात है। ओके, अब हम जान लेते हैं लाइब्रेरी एक्ट्स, मतलब कहाँ पे कौन से एक्ट्स पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ल्ड में फर्स्ट लाइब्रेरी एक्ट कहाँ पास हुआ था? यूनाइटेड किंगडम, UK में हुआ था 1850 में। पूछा गया क्वेश्चन है UGC नेट में कि कहाँ पे सबसे पहले वर्ल्ड में कहाँ हुआ था, तो 1850 में UK में ये पब्लिश हुआ था। ओके, अब हम बात कर लेते हैं अपने इंडिया की कौन से स्टेट हैं जहाँ पर लाइब्रेरी लेस, मतलब लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है। तो सबसे पहले आया था तमिलनाडु। ये कब आया था? 1948 में आया था। तो इसमें कुछ टैक्स दिए जाते हैं, जैसे कि जो तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, इसमें किस तरीके कौन सा टैक्स दिया जाता है? इसमें प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाता है। कितना % दिया जाता है? 10% दिया जाता है। ओके, ऐसे ही आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ये भी कितने % देती है टैक्स? ये 8% टैक्स देती है, लेकिन ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देती है, ये लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स देती है। और ये कब आता है? 1960 में आता है। ऐसे कर्नाटका देती है 6%, ये भी लैंड एंड बिल्डिंग एंड व्हीकल टैक्स देती है, 1965 में आता है। ऐसे महाराष्ट्र ये कोई टैक्स नहीं देती है, 1967। वेस्ट बंगाल कोई टैक्स नहीं देती, 1979। मणिपुर 1988 कोई टैक्स नहीं देती है। केरला ये 5% देती है हाउस टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स, ये 1989 में आता है। ऐसे हरियाणा गवर्नमेंट का क्या है कि हर बार डिसाइड करती है कितना % वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि कितना % टैक्स दिया जाएगा, 1989 में आती है। ऐसे मिज़ोरम कोई टैक्स नहीं, अब कोई भी लाइब्रेरी नहीं देती है, मतलब अब जो मैं लाइब्रेरी बता रही हूँ मिज़ोरम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ये भी कोई टैक्स नहीं देती, 1993। गोवा 1993, गुजरात 2001,
गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2001, उत्तराखंड 2005, राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2006, उत्तर प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2006, पौंडीचेरी 2007, बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2008, छत्तीसगढ़ 2008, अरुणाचल प्रदेश 2008। तो ये सारे जो 19 स्टेट है मैंने उसके बता दिए कि कौन कौन से लाइब्रेरी एक्ट्स हैं। तो इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रही है कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं दोबारा आपको बता दूँगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। और आज से आपकी जो वीडियोज़ है वो रेगुलर आएंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने ग्रुप बनाया है प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिए, और मैंने इंस्टा आईडी भी मेंशन कर दी है, उसको फॉलो कीजिए। और जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है आप प्लीज़ कहीं पे भी मुझे मैसेज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहीं पे कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता दीजिए कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको बता दूँगी। ओके, और जितने भी नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पे नोट्स डाल दूँगी। और आपको कोई इशू है तो मुझे प्लीज़ बताइए, आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बता दीजिए। और जो भी नोट्स है वो मैं आज डाल दूँगी टेलीग्राम में। और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़ जिसको भी। और किसी का स्कोर अगर कम आ रहा है ना यूजीसी नेट में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, एक बार शुरू से शुरू कीजिए। और आपकी जो भी प्रॉब्लम आती है ना कि हाँ मुझे यहाँ से पे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, बाकी मैं आपको मैंने भी ये फेस कर रखा है कि हाँ ऐसे मार्क्स मेरे भी कम आते थे। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं भी एकदम एक्सपर्ट हो गई, नहीं, टाइम लगता है थोड़ा समझने में। तो आपको क्लास कैसी लगी मुझे प्लीज़ बताइए, और स्कोर कितने आपने किए तो वो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, वरना आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।